आज की सबसे बड़ी खबर और सबसे खतरनाक भी। दुनिया को लग रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप की नजरें ईरान या चाइना पर होंगी, लेकिन अचानक ट्रंप ने ऐसा नाम लिया है जिसने नाटो को हिला दिया है, यूरोप को डरा दिया है और पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया है। ये नाम है ग्रीनलैंड। जी हाँ, बर्फ से ढकी उस जमीन पर जहाँ शायद आपने कभी जंग का तस्वुर भी नहीं किया होगा। But if they do, they should give it up because we need it for national security. That's for the free world. And if you choose, we welcome you into the United States of America. We need Greenland for national security and even international security. And I think we're going to get it. One way or the other, we're going to get it. वाशिंगटन से आई एक ऑफिशियल बयान के बाद अब डोनाल्ड ट्रंप का अगला टारगेट साफ होता दिख रहा है। वेनेजुएला के प्रेसिडेंट निकोलस मडुरो को पकड़कर अमेरिका लाने के बाद अब ट्रंप की नज़र ग्रीनलैंड पर टिक चुकी है। व्हाइट हाउस ने साफ लफ्जों में कहा है कि ग्रीनलैंड को लेकर हर ऑप्शन टेबल पर मौजूद है और इसमें अमेरिकन मिलिट्री का इस्तेमाल भी शामिल है। 7 जनवरी को आया ये बयान दुनिया के लिए सिर्फ एक बयान नहीं था, ये एक सीधी धमकी थी। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलाइन लेविट ने कुछ ही घंटे पहले साफ कहा, ग्रीनलैंड को हासिल करना अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी प्रायोरिटी है, खासकर आर्कटिक रीजन में दुश्मनों को रोकने के लिए। उन्होंने ये भी कहा कि प्रेसिडेंट ट्रंप के पास कमांडर इन चीफ के तौर पर अमेरिकन फौजी इस्तेमाल करने का ऑप्शन हमेशा मौजूद रहता है। यानी साफ समझ लीजिए दोस्तों, ये कोई इशारा नहीं, ये ओपन थ्रेट है। The acquisition of Greenland by the United States is not a new idea. This is something that presidents dating back to the 1800s have said is advantageous for America's national security. The president has been very open and clear with all of you and with the world that he views it in the best interest of the United States to deter Russian and Chinese aggression in the Arctic region. And so that's why his team is currently talking about what a potential purchase would look like. All options are always on the table for President Trump as he examines what's in the best interest of the United States. अब सवाल उठता है, ट्रंप को ग्रीनलैंड में ऐसा क्या दिख रहा है? असल में ट्रंप ग्रीनलैंड को हासिल करके एक बहुत बड़ा ग्लोबल ट्रेड रूट अपने कंट्रोल में लेना चाहता है। आर्कटिक रूट का मतलब है यूरोप, अमेरिका और कनाडा के बीच सबसे छोटा और सबसे ताकतवर रास्ता। ट्रंप पहले भी ग्रीनलैंड को खरीदने की कोशिश कर चुका है, लेकिन तब मुखालिफत की वजह से ये मुमकिन नहीं हो सका। लेकिन अब वेनेजुएला वाले एक्शन के बाद ऐसा लग रहा है कि अब ट्रंप ग्रीनलैंड को फ्री में कब्जा करना चाहता है। दोस्तों, ग्रीनलैंड कोई पूरी तरह आज़ाद मुल्क नहीं है, ये डेनमार्क की किंगडम का हिस्सा है, एक सेल्फ गवर्निंग और ऑटोनमस टेरिटरी है। अंदरूनी फैसले ग्रीनलैंड खुद करता है, लेकिन डिफेंस और फॉरेन पॉलिसी अब भी डेनमार्क के हाथ में है। और यहीं से कहानी खतरनाक मोड़ लेती है, क्योंकि डेनमार्क नाटो का फाउंडिंग मेंबर है। ट्रंप के इस प्लान के खिलाफ डेनमार्क ने खुलकर मोर्चा ले लिया है और डेनमार्क अकेला नहीं है, उसके साथ खड़े हो गए हैं फ्रांस, जर्मनी, इटली, पोलैंड, स्पेन और ब्रिटेन। यानी नाटो के अंदर ही अमेरिका के खिलाफ एक खुला विरोधी रुख सामने आ चुका है। इन मुल्कों ने जॉइंट स्टेटमेंट में कहा, ग्रीनलैंड उसके लोगों का है, डेनमार्क या ग्रीनलैंड के अलावा किसी को वहां फैसला करने का हक नहीं। सीधी जबान में कहा गया, तुम इस पर अपना अधिकार नहीं जता सकते। यूरोप ने साफ कहा कि टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और बॉर्डर्स की हिफाजत पर कोई समझौता नहीं होगा। आर्कटिक रीजन की सिक्योरिटी यूरोप की टॉप प्रायोरिटी है और ये कलेक्टिव तरीके से होगी, यूएन चार्टर के तहत। अमेरिका को पार्टनर कहा गया, लेकिन साथ ही एक लाइन खींच दी गई, धमकी, जोर जबरदस्ती, मिलिट्री प्रेशर नामंजूर है। दोस्तों, ग्रीनलैंड सिर्फ बर्फ का टुकड़ा नहीं है, ये आने वाले वक्त की सबसे बड़ी स्ट्रेटेजिक जमीन बन चुका है। अगर यहाँ बंदूक चली तो उसकी गूंज सिर्फ आर्कटिक तक महदूद नहीं रहेगी। अब सवाल यह है कि अमेरिका ग्रीनलैंड पे कब्जा कर पाता है या नहीं। अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अभी के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ।